Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी डेवलपमेंट के स्टेजेस। और अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बात की है इरिक्सन ने बहुत से रिसर्च किया और उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के पीछे कुछ 8 स्टेजेस को माना है। तो चलिए आज बात करते हैं इरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इरिक्सन्स के 8 स्टेजेस पे आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है जो इरिक्सन की थ्योरी है वो व्हाई इट इज़ डिफरेंट, क्यों इसे एक डिफरेंट थ्योरी कहा जाता है, क्यों इसे साइकोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक माइलस्टोन माना जाता है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कहा जाता है कि ये जो थ्योरी है इरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव साइको एनालिटिकल थ्योरी है। साइको डेवलपमेंट तो है ही, बस उसकी एनालिटिकल, उसको विश्लेषणात्मक तौर से बताया गया है। और इन्होंने ओवरऑल जितनी भी स्टेजेस हैं हमारे डेवलपमेंट की, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की, उसको 8 स्टेजेस में बखूबी बांटा हुआ है। हेल्थी डेवलप इंडिविजुअल शुड पास, जो भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक व्यक्ति इन 8 स्टेजों से होके गुजरता है अपने जीवन के दौरान में, और एक हेल्दी लाइफ पाने के लिए, एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं इन स्टेजेस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो ओवरऑल ये 8 स्टेजेस हैं वो इन्फेंसी स्टेज से स्टार्ट होती है और लेट एडल्टहुड पे जाके खत्म होती है। तो अल्टीमेटली ये जो इरिक्सन थे, इनका ये कहना था कि जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट ऑफ ऑल स्टेजेस whether it is a positive or negative influences the result of succeed stages। कोई भी स्टेज तब सक्सेसफुल होती है जब उसका जो रिजल्ट है, हर एक स्टेज का कुछ रिजल्ट है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके आधार पे कहीं ना कहीं वो डिसाइड होता है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेज है डेवलपमेंट की, वो कितनी सक्सेसफुल उस बच्चे ने कंप्लीट की है। तो ये कुछ बिहाइंड द थ्योरी चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी था। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं बेसिकली ये 8 स्टेजेस हैं क्या, और इन 8 स्टेजेस में एक ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल होते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप हमें बिहाइंड द थ्योरी कुछ चीज़ें की जानकारी हो गई है। अब हम ये बात कर लेते हैं, और ये जितने भी स्टेजेस हैं, जैसा कि मैंने बात करी कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इन्होंने 7 स्टेजेस में बांटा है, और उन अलग अलग 7 स्टेजेस में क्या हमारे रिलेशनशिप रहते हैं, क्या हमारा साइकोलॉजिकल क्राइसिस रहता है, क्या क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं, या कौन कौन सी प्रतिक्रिया या एक्टिविटी हम करते हैं उन क्वेश्चन को रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस यू कैन से इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हर स्टेज को समझते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ इरिक्सन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है हमारी, सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका इन्फेंसी, जो कि अंडर 1 ईयर होता है, यानी कि जब बच्चा 1 साल के अंदर होता है, 1 साल का नहीं होता है, उससे पहले की जो स्टेज है वो इन्फेंसी स्टेज है। होप, आशाएं रहती हैं उसको, मतलब क्योंकि वो खुद से काम कर नहीं पाता तो कहीं ना कहीं वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। साइकोलॉजिकल जो क्राइसिस रहती है माइंड की, वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ट्रस्ट करें, विश्वास करें या ना करें, इस उताव पू में वो लगा रहता है। और सिग्निफिकेंट रिलेशन जो होता है वो मदर के साथ होता है बच्चे का। कैन आई ट्रस्ट द वर्ड, वो ये उसके दिमाग में चलता है कि मदर के अलावा मैं किस पे ट्रस्ट करूँ। तो जो संसार है, जो उसकी दुनिया है, अल्टीमेटली जो कि परिवार होते हैं, परिवार के मेंबर होते हैं, वो किन पे ट्रस्ट करे, किन पे ना ट्रस्ट करे, वो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट होता रहता है। फीडिंग एंड अबेंडनमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेजेस जो हमारी डेवलपमेंट की है वो टॉडलर है, टॉडलरहुड, जो कि 1 से 2 साल के बीच में होती है। 1 साल से ऊपर इन्फेंसी, देन उसके बाद टॉडलर ईयर होती है 2 साल तक। विल मतलब करेंगे। और ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, खुद से करने की इच्छा बच्चा करना शुरू कर देता है, खुद से उंगलियों से पकड़ना, बोलने की कोशिश करना, खुद से चीजों को करना, लेकिन उसे कहीं ना कहीं घबराहट भी होती है। तो उसका जो सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है इस समय वो पेरेंट्स के साथ होता है। इज इट ओके टू बी मी, क्या मैं खुद से ये काम कर सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये सारे क्वेश्चन उसके में रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो 2 साल के अंदर की स्टेज होती है, इसमें बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, कहीं ना कहीं वो तौर तरीके, मैनर्स, सामाजिक
रख रखाव उसको सिखाने के लिए। देन उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, जो कि 3 से 6 साल के बीच होती है। पर्पस होता है इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव लेता है, गिल्ट भी महसूस करता है। फैमिली जो होता है उसका सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है। इज इट ओके फॉर मी टू डू, मूव और एक्ट, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या मैं ये करूं, क्या ये मैं कर सकता हूँ। एक्सप्लोरिंग, यूजिंग टूल एंड मेकिंग आर्ट, बच्चा नई नई चीजों की जानकारी लेता है, नए नए चीजों को नए नए तरीके से करने की कोशिश इस स्टेज में करता है। लेट चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स, 7 से लेकर 10 साल की उम्र होती है लेट चाइल्डहुड की। कॉम्पिटेंसी, चीजों को कॉम्पिटेंस के थ्रू करने की होती है। इंटरेस्टिंग एंड इंफीरियोरिटी, नेबर से वो कंपेयर करना शुरू करता है, स्कूल में कंपेयर करना शुरू करता है। स्कूल उसका बहुत स्कूल के जो दोस्त हैं वो बहुत गहराई हो जाती है उसमें, और उनकी बातों को मानना, उनको फॉलो करना, ये सारी चीजें शुरू करता है। कैन आई मेक इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स, क्या मैं इस दुनिया का पार्ट हूँ, क्या मैं इस दुनिया के लोगों के हिसाब से चल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली से निकल के बच्चा पड़ोस और स्कूल के दायरे में आना शुरू होता है। स्कूल एंड स्पोर्ट्स पे उसका ज्यादा फोकस होता है। एडोलसेंस जो कि 9 से 11 साल की स्टेज होती है। फिडिलिटी, फिडिलिटी होती है चीजों को स्वतंत्रता पूर्वक करना, चीजों पे विश्वास करना, उस पे एक तरीके से क्लियर करना, उसको सत्यता के साथ उसके ऊपर बनाए रखना। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फेशन, मेरी ये पहचान है और ये काम मैं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग जो होती है वो हमारा एडोलसेंस एज में होती है। पीयर रोल मॉडल होते हैं, कहीं ना कहीं इस स्टेज में हम सबके कोई ना कोई रोल मॉडल है जिसके थ्रू हम, जिसको देख के हम आगे बढ़ते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं। सोशल रिलेशनशिप बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है स्टूडेंट्स वो है अर्ली एडल्टहुड, जो कि 20 से लेके 44 इयर्स की बीच में होती है। तो इसमें जो वर्च्यू होता है वो लव होता है, यानी प्यार होता है, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। एक तरफ आप एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक दूसरे के ना होने पे, ये एक दूसरे के एब्सेंस में आप बहुत ही अपने को अकेलापन महसूस करते हैं। तो फ्रेंड एंड पार्टनर, बहुत ही सिग्निफिकेंस रिलेशन जो इस समय इस स्टेज में होता है 20 से 44 इयर्स के बीच में, वो आपके दोस्त बहुत गहरे होते हैं, और जो आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होता है। कैन आई लव, क्या मैं प्यार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, उसको अलग ही दुनिया में अलग ही तरीके से हम सोचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होती है स्टूडेंट वो है मिडिल एडल्टहुड, 45 to 64 ईयर की एज। केयर, लो उस संसार के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति केयर की भावना होती है। जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन हमें देखने को मिलता है, स्थिरता देखने को मिलती है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं, वर्कमेट्स होती हैं। कैन आई मेक माई लाइफ, आगे के बारे में फ्यूचर प्लानिंग होती है, कैसे हम अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, कैसे मैं अपने घर को, अपने आप को अच्छी परवरिश के साथ कैसे आगे अपना फ्यूचर अच्छा डेवलप कर सकते हैं। वो सारी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आते हैं। एंड वर्क एंड पेरेंटहुड पे हमारा फोकस रहता है। लास्ट जो स्टेज है स्टूडेंट, 8th स्टेज है, वो है लेट एडल्टहुड, जो कि 65 से स्टार्ट होती है और जब तक हमारा जीवन है तब तक चलती है। तो ऑलमोस्ट हमने अपने जीवन का कहीं ना कहीं 80% जो होता है वो जी लिया होता है, और इस टाइम में विजडम, चीजों को हर तरीके से, हर स्टेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जी के आ चुके, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उसकी बखूबी विजडम हमें देखने को इस स्टेज में मिलता है। ईगो होता है, इंटीग्रिटी होती है एंड डिस्पेयर होता है। आपकी इच्छाएं लोगों से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं, बट जब वो फुलफिल नहीं होती तो निराशा भी आपको इस स्टेज में देखने को मिलती है। ह्यूमन काइंड, माई काइंड, लोगों को अपनी बातों को समझाने में कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो दूसरे स्टेज में है तो वो कहीं ना कहीं आपको समझने में उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा आपको निराशा की भावना आ सकती है। इज इट ओके टू हैव बीन मी,
रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, जो भी आपने अभी तक का अपना ओवरऑल जीवन जिया है उसको रिफ्लेक्ट करते हो, उसको याद करते हो, उसके एग्जाम्पल आप देते हो जो जो इससे पहले की जितनी भी जनरेशन है या स्टेजेस है इन लोगों को। तो ओवरऑल ये एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं स्टूडेंट, 8 स्टेजेस एरिक्सन ने बताया है। और हर ह्यूमन बीइंग जो कि इन्फेंसी से लेके लेट एडल्टहुड में अपना जीवन जीता है, इन 8 स्टेजेस से होके वो गुजरता है। तो उसके मान में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसी साइकोलॉजिकल क्राइसिस उसके दिमाग में चलती है, क्या क्या वो एक्टिविटी करता है, वो ओवरऑल इस टेबल के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप ये स्टूडेंट आपको इस बार से, इस चार्ट से, इस टेबल से ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।